हे दोस्तों, कभी कभी ना मुझे लगता है कि बहुत चीज़ों को बताता चला जाता हूँ, लेकिन उसके लिए माफ़ करना क्योंकि आदत से मजबूर हूँ। बहुत सालों से मैं टीचिंग लाइन में हूँ आर्ट की, तो हमेशा आदत पड़ी हुई कि चीज़ों को बताता हूँ बहुत डीप में। तो हो सके तो थोड़ा सा पेशेंस बना के इस लेसन को भी अपना टाइम दे के ध्यान से सुनना, ओके, ध्यान से ऑब्जर्व करना। जब हम आर्ट की बात करते हैं तो शुरुआत होती है उसके डेप्थ, उसके बेस को समझने से। जो भी हम ड्राइंग कर रहे हैं, कलरिंग कर रहे हैं, शेड्स, डिटेल्स, ये ऊपर ऊपर जो इफेक्ट्स हम चाहते हैं कि हमारा आर्ट वर्क ऐसा दिखे, डिटेल दिखे, बहुत बारीक उसमें टच हो, फिनिशिंग टच हो, ये सुपरफिशियल लेवल मतलब सरफेस लेवल पे जो हम देख रहे होते हैं, शुरुआत वहां से नहीं होती, शुरुआत अंदर से होती है, उसकी बेस को समझने से कि उसकी प्रिंसिपल सही है कि नहीं, पहले वो, ठीक है। अगर वो अच्छे नहीं है तो कितनी भी डिटेल ऐड करो खराब ही दिखेगा। तो इन सब चीज़ों से शुरुआत होती है, ड्राइंग की एंगल्स, लाइंस, कंस्ट्रक्शन को समझने से शुरुआत होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसा हमारा शरीर है, जितना भी हम सिक्स पैक एब्स बना ले, जितने भी बॉडी बना ले, लेकिन अंदर से अगर बोन्स में शक्ति नहीं है या फिर अंदर 100 बीमारी पल रही है और ऊपर से हम जितने भी मस्त दिख रहे हैं, जितना भी हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, कोई फायदा नहीं। जब तक अंदर बीमारी है तो कोई फायदा नहीं, अच्छा शरीर तब तक नहीं बन सकता। अंदर से जब तक चीजें सही नहीं है तब तक बाहर से आप कितना भी कुछ कर लो कोई फायदा नहीं। तो वैसे ही आर्ट भी है, आर्ट हमसे कुछ अलग नहीं है। तो इसलिए ये सारे टॉपिक जो मैं कवर कर रहा हूं ये आपके बेस को स्ट्रांग करेंगे, तो ध्यान से समझना। और हाल ही में मैंने एक ट्रेनिंग भी बनाई है, ड्राइंग मास्टरी। आपको मैंने पहले भी बहुत बार बताया है और इसको बताता रहूंगा, मैं बताते रहता हूं मैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि एक कोशिश है कि ये जो चीज़ें मैंने ट्रेनिंग में डाली हैं वो काफ़ी लोगों को ऑलरेडी हेल्प कर रही हैं। एंड एक छोटी सी कोशिश है कि कम से कम भारत में, हालांकि अभी तो भारत के बाहर जितने हिंदी स्पीकिंग लोग हैं वो भी जुड़ रहे हैं, लेकिन एक कोशिश है कि भारत में जितने भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, जो भले ही आर्ट के कॉलेज में हो या फिर भले ही जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं या फिर भले ही जो शुरुआत कर रहे हैं या फिर कोई हाउस वाइफ्स हैं जो आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जितने भी आर्ट के लवर्स हैं उनको इन डेप्थ नॉलेज आर्ट की दी जा सके ताकि वो अपना बेस स्ट्रांग कर सके, ताकि वो जितना आगे बढ़ना चाहते हैं वो बढ़ सके। अगर बेस स्ट्रांग नहीं रहेगा तो आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं रहेगा। इसलिए ये कोशिश है कि जो भी ये ड्राइंग मास्टरी की ट्रेनिंग मैंने बनाई है, जहां पे मैंने फंडामेंटल्स को ठूस ठूस के भरा है ताकि लोगों को फंडामेंटल्स की नॉलेज बहुत बारीकी से पता चल जाए। ओके, ड्राइंग मास्टरी ट्रेनिंग की डिटेल्स आपको मैंने पहले ही बताया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट हो कैसे ज्वाइन करना है, सारी चीजें, व्हाट्सएप नंबर है, आप पूछ सकते हो। खैर, आज जो वीडियो है, आज जो मैंने टॉपिक यहाँ पे आपको बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं वो है टर्मिनेटर लाइन। क्या होता है ये टर्मिनेटर लाइन, क्यों जरूरी है हमारे आर्ट वर्क में, क्यों इसको मास्टर्स इतना इंपॉर्टेंस देते रहे हैं पुराने टाइम से, और क्यों ये हर एक आर्टिस्ट के लिए, जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट है, उसको समझना जरूरी है। जब भी हम कोई एक आर्ट वर्क बनाते हैं, भले वो लाइव बना रहे हैं या फिर फोटो से बना रहे हैं, खैर फोटो तो शुरू से हम ले लेते हैं जिससे बहुत चीजें गलत हो जाती हैं। क्यों, मैं बताता हूं। देखो, जब एक पर्सन आर्ट को सीखना शुरू करता है ना, मैं आपको डेमो भी दूंगा आगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं थोड़ा सा। जब हम चीजों को सीखना शुरू करते हैं, ठीक है, तो लाइटिंग जो होती है ना, आर्ट में, ड्राइंग में, पेंटिंग में लाइटिंग का बहुत बड़ा खेल रहता है। क्योंकि लाइट ही अलग करती है शेडोज को, लाइट की फैमिली को अलग करती है, क्या शेप्स बनने चाहिए ये लाइटिंग से पता चलता है। और लाइटिंग इसलिए हमेशा शुरुआत में एक एंगल से रखी जाती है, एक एंगल से इसलिए रखी जाती है ताकि हमें दिखे कि लाइट हाँ यहां से आ रही है तो यहां पड़ रही है, इसके कारण यहां पे परछाइयां बन रही है। लाइट फैमिली और शैडो फैमिली अलग अलग क्लियरली दिखती हैं अगर लाइट को हम एक डायरेक्शन से रख के प्रैक्टिस करनी शुरू करते हैं शुरुआत में। जब लाइटिंग एक डायरेक्शन से आ रही होती है, टॉप राइट या टॉप लेफ्ट से, जिसको क्रस्ट लाइटिंग भी कहते हैं, इस लाइटिंग कंडीशन में शैडो फैमिली और लाइट फैमिली अलग अलग अच्छे से नजर आते हैं और एक लाइन बनती है जो लाइट और शैडो फैमिली को अलग अलग करती है, और उस लाइन को कहते हैं टर्मिनेटर लाइन। इसको बैड बग लाइन भी कहा जाता है, अलग अलग नाम दिए जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यह है कि ये लाइन टर्मिनेट करती है, अलग करती है लाइट को और शैडो को। और ये इसलिए जरूरी है शुरू में समझना क्योंकि ये लाइन के कारण ही जो हम आर्ट वर्क में 3 डायमेंशनलिटी लाते हैं, 3D लुक लाते हैं, वो फील करा पाते हैं।
लोग मुझसे पूछते हैं सर इमेजिनेशन से कैसे बनाए, सर हम कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, कैसे हम अपने वर्क को और 3 डायमेंशनल बनाए, कैसे और रियलिस्टिक बनाए। ये सारी चीजों का जवाब इन सब चीजों से आता है कि कैसे आप शुरुआती दौर में अपने आर्टवर्क को सेट कर रहे हो, कैसे समझ रहे हो लाइट और शेडो को। तो टर्मिनेटर लाइन वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी लेसन में समझाता हूं और बारीकी से ध्यान से देखना पूरे लेसन को, हो सके तो पॉइंटर्स भी बनाना, नोट्स भी लिखना और अपने आने वाले आर्टवर्क में इसको इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करना। शुरू करते हैं आज का लेसन। तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स लिया है और आप देख सकते हो कि लाइट मैंने रखा है टॉप लेफ्ट से और यहाँ पे शेडो बन रही है राइट की तरफ। जब मैं पेंसिल को पास ले जाता हूँ तो आप पेंसिल की परछाई को बनते हुए देखना। ओके, ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, इसको कहते हैं टर्मिनेटर लाइन। पेंसिल जब मैं पास ले जा रहा हूँ तो जहाँ से पेंसिल की शेडो दिखनी शुरू हो रही है वहाँ पे होता है टर्मिनेटर लाइन। ठीक है, जो परछाई है जहाँ शुरू हो रही है, और ये जो राउंडनेस दिख रही है आपको, ये अपने आर्टवर्क में तभी दिखा पाओगे जब आप इस लाइन को समझोगे। अब मैं इसकी ड्राइंग बनाऊंगा, ठीक है, इस कल्चर की। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि लाइट है टॉप लेफ्ट से आ रही है और ये जो लाइन आपको दिख रही है ये है टर्मिनेटर लाइन, जो क्लियरली डिफाइन कर रही है लाइट और शेडो फैमिली को अलग कर रही है। ये कहीं पे ज़्यादा शार्प होती है, कहीं पे थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, जैसे कि बॉक्स के केस में काफ़ी सॉफ्ट थी शुरू में जो बॉक्स दिखाया मैंने आपको, और ये राउंडनेस इसी के कारण आती है, इस टर्मिनेटर लाइन के कारण। ओके, तो अब मैं इसकी ड्राइंग करता हूँ क्विकली एंड मैं इसको फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ। जब भी आप कोई स्टडी करो तो हमेशा फ्री हैंड ड्राइंग किया करो, पहली बात, क्योंकि फ्री हैंड ड्राइंग आपको आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करती है, आपकी जजमेंट एबिलिटी, प्रोपोर्शन को जज करने की एबिलिटी बढ़ाती है टाइम के साथ। ओके, एंड स्टार्ट करो सिंपल स्ट्रेट लाइन से। ओके, एंड जब मैं इसकी ड्राइंग कर रहा हूँ, देखो जब मैं ये फुट के स्कल्पचर की ड्राइंग कर रहा हूँ तो आउटलाइन ड्रॉ करने के साथ इस टर्मिनेटर लाइन को भी मैं इस तरीके से ट्रीट कर रहा हूँ कि वो भी एक आउटलाइन का हिस्सा है। ये नहीं कि वो परछाई बन रही तो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, उस टर्मिनेटर लाइन को भी हम ड्रॉ करते हैं जब भी हम इस तरीके की स्टडीज़ को करते हैं। इससे क्या होता है, जब हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, मतलब पहला लेवल तो ये हो गया जब हमने ड्राइंग को बहुत बारीकी से समझा और उसको बनाया, फिर नेक्स्ट लेवल आता है वैल्यू ऐड करने का। वैल्यू ऐड पेंसिल से भी कर सकते हैं, जिसको हम शेडिंग कहते हैं, या फिर हम कलर का भी इस्तेमाल करते हैं। कोई भी कलर करो या पेंसिल से शेड करो या चारकोल इस्तेमाल करो, उससे वो मैटर नहीं करता। बात यह है कि जो हमारा अगला लेवल है जहाँ पे हम डार्कनेस और लाइटनेस को दिखाते हैं, उस वक्त ये टर्मिनेटर लाइन की ड्राइंग जो हमने पहले लेवल पे बनाई वो हेल्प करती है हमें वैल्यू को और अच्छे तरीके से समझाने में, लाइट फैमिली और शेडो फैमिली को क्लियरली दिखाने में। तो उस वक्त ये टर्मिनेटर लाइन एज ए रेफरेंस हमें हेल्प करती है। अगर हमने पहले लेवल पे टर्मिनेटर लाइन को ठीक से नहीं समझा और हम डायरेक्टली शेडिंग पे, कलरिंग पे चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ होती हैं वैल्यू के लेवल पे, और हमारा जो वॉल्यूम है, जिसे हम 3 डायमेंशनल लुक कहते हैं, जिसे हम 3D रिप्रेजेंटेशन कहते हैं हमारे पेपर या कैनवस पे, वो क्लियरली नहीं दिखता। इसलिए आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि भले वो कितनी भी शेडिंग डालते चले जाते हैं, डिटेल्स ऐड करते चले जाते हैं, वो 3D लुक नहीं आता, वो वॉल्यूम की फीलिंग बहुत बिगड़ जाती है अगर हमारा शेप्स क्लियरली डिफाइंड नहीं है। अगर हमने शुरू में टर्मिनेटर लाइन को समझ के लाइट फैमिली और शेडो फैमिली को अलग करके सिंपल तरीके से शेड नहीं किए तो। ओके, तो इसलिए ज़रूरी है। और टर्मिनेटर लाइन, ये जो लाइन आप ये बन रही है, ये टर्मिनेटर लाइन जो यहाँ बन रही है, उस लाइन के पास में ही सारा खेल छुपा होता है वॉल्यूम को अचीव करने का। ट्रांजिशन वहीं पे नज़र आते हैं। इस केस में जो ट्रांजिशन है वो काफ़ी क्विक है, इस केस मतलब ये फुट वाले स्कल्पचर में। लेकिन जैसे कि शुरू में मैंने आपको एक बॉक्स दिखाया था वाइट वाला, उस केस में ट्रांजिशन थोड़े ज़्यादा स्मूथ थे, डार्क से लाइट स्मूथली जा रहा था, इसलिए टर्मिनेटर लाइन काफ़ी ब्लरी सी थी। उस ब्लरी टर्मिनेटर लाइन के चक्कर में हमें समझ आता है कि ये बॉक्स राउंड है और स्मूथ है। वही टर्मिनेटर लाइन जब इस स्कल्पचर में बन रही है तो काफ़ी शार्प बन रही है और अलग अलग रैंडम शेप्स की बन रही है, जिससे हमें समझ आता है कि एकदम स्मूथ नहीं है, यहाँ पे सडन शिफ्ट्स हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें
हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, उसकी सरफेस क्वालिटी कैसी है, उसकी राउंडनेस कैसी है, वो स्मूथ है या फिर क्विक शिफ्ट्स हैं, उसमें सडन शिफ्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें समझाती हैं जब हम एक्चुअल उसकी शेडिंग को ऐड करते हैं। और जब हम टर्मिनेटर लाइन को समझ जाते हैं तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी बेहतर तरीके से हम कर पाते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते समय, भले वो आप ह्यूमन बॉडी बना रहे हो, पोर्ट्रेट बना रहे हो, फिगरेटिव हो, किसी का कोई स्कल्पचर को ड्रॉ कर रहे हो, स्टिल लाइफ्स बना रहे हो, किसी भी तरीके का कुछ भी कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप देखो, आप देख सकते हो कि टर्मिनेटर लाइन जो मैं यहाँ पे ड्रॉ किया है वो एक आउटलाइन का हिस्सा जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है। ओके, इसी के मदद से ही हम जब नेक्स्ट लेवल में इसकी शेडिंग को ऐड करेंगे या कलरिंग करेंगे, तब हम इस स्कल्पचर को दिखा पाएंगे कि हाँ ये 3 डायमेंशनल फील दे सके। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस लाइन को बारीकी से ऑब्जर्व करना और उसको ड्रॉ भी करना। इसी से राउंडनेस का एहसास आएगा हमारे अगले लेवल पे। सो ऑलवेज फोकस ऑन दिस लाइन। जब मास्टर्स काम करते थे, ओल्ड मास्टर जितने भी हैं, भले वो लियोनार्डो दा विंची हो, रेम्ब्रांट हो या फिर माइकल एंजेलो हो, जितने भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बहुत बारीकी से आर्ट को समझा है, या फिर आज के जो मॉडर्न मास्टर जितने भी, मतलब ये प्रिंसिपल वाला पार्ट है तो हर आर्टिस्ट करता ही है जब वो आर्ट को डीप में सीखता है। तो जब भी वो स्टडी करते हैं ना, तो शुरुआत में हर जगह से लाइटिंग को नहीं रखते हैं। एक लाइटिंग को एक तरफ से रखते हैं, जो लाइंस हैं उसको क्लियरली समझते हैं, शेडोज को क्लियरली समझते हैं, टर्मिनेटर लाइन को ध्यान देते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे अपने आर्टवर्क को डिफिकल्ट करते चले जाते हैं। फिर लाइटिंग कंडीशन बढ़ाना, अलग अलग टाइप्स की शेडोज को समझना, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आता है। बट शुरुआत में एक लाइटिंग कंडीशन होती है, एक लाइटिंग डायरेक्शन होती है, एक क्लियरली डिफाइंड होता है लाइट एंड शेडो, टर्मिनेटर लाइन क्लियरली डिफाइंड होती है। उसके बाद वो चीज़ों को करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाता हूं। ये जो एग्जांपल्स आप देख रहे हो मास्टर वर्क्स, इसमें भी आप देख सकते हो कि टर्मिनेटर लाइन कहां पे बनी हुई है। आप खुद सोचो कि कहां पे आपको टर्मिनेटर लाइन नजर आ रही है ना। ऐसे ही शुरुआत करते हैं मास्टर्स भी, और किसी भी आर्ट का स्टूडेंट्स जो बहुत डीप में आर्ट की नॉलेज ले रहा है वो ऐसे शुरुआत करते हैं। फिर धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं और अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस, रिम लाइट, बैक लाइट, फ्रंट लाइटिंग सभी का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आप कोई आर्टवर्क बनाओ तो शुरुआत में इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना कि आपके आर्टवर्क में टर्मिनेटर लाइन कहाँ बन रही है। इससे वॉल्यूम का एहसास दिलाना बहुत आसान हो जाता है और क्लियर हो जाता है कि डार्क और लाइट से जो ट्रांजिशन जा रही है उससे जो वॉल्यूम बन रही है, जो राउंडनेस आ रही है, जो वेट का फील आ रहा है, जो 3 डायमेंशनल फील आ रही है, वो क्लियरली नजर आता है हमारे आर्टवर्क में। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज का लेसन कुछ अच्छा लगा हो। अच्छा तो उतना मुझे नहीं पता, लेकिन इंफॉर्मेटिव लगा हो, ये मेरी कोशिश है कि इंफॉर्मेटिव लगा हो, मतलब नॉलेज मिली हो आपको। ओके, अगर मिली हो तो कमेंट में जरूर लिखना आपको क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगी, क्या आपने सबसे इंपॉर्टेंट बातें सीखी। आपको कोई सवाल हो तो आप वो भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं रिप्लाई सबके नहीं कर पाता पर पढ़ता जरूर हूं, ठीक है, तो कमेंट में जरूर पूछना। एंड ड्राइंग ट्रेनिंग जिसकी मैंने बात की थी, अगर आप एक एस्पायरिंग आर्टिस्ट हो या फिर आर्ट को बहुत डीप लेवल में सीखने में इंटरेस्टेड हो या फिर बहुत ज्यादा पैशनेट हो, तो आप ड्राइंग ट्रेनिंग का पार्ट, ड्राइंग मास्टरी का पार्ट जरूर बन सकते हो। बहुत सारे आर्ट के स्टूडेंट्स, फाइन आर्ट के स्टूडेंट्स, फाइन आर्ट के टीचर्स, बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक सभी लोग इसका पार्ट हैं। सारे लोग कम्युनिटी में अपने वर्क शेयर करते हैं, क्वेश्चंस आंसर्स करते हैं एंड बहुत डीपली चीज़ों को सीख रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप भी जरूर इसका पार्ट बन सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सवाल हो तो व्हाट्सएप नंबर भी है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, ओके, एंड कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछना। टिल देन टेक केयर, कीप क्रिएटिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड लव यू ऑल।